बनाने का दावा पेश करेंगे नरेंद्र मोदी। मंत्रालय बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ अखबारों में भी जगह मिली है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले टीडीपी, जेडीयू और जेडीएस ने अपनी डिमांड सामने रखना शुरू कर दिया है। जेडीएस की तरफ से कृषि मंत्रालय को लेकर के अपनी डिमांड रखी जा रही है, जाहिर की है कि हमें एक कृषि मंत्रालय चाहिए। उधर अगर टीडीपी का जिक्र किया जाए तो टीडीपी की नजर परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मंत्रालयों पर टिकी हुई है। जेडीयू का जिक्र किया जाए तो जेडीयू की तरफ से वित्त मंत्रालय भी मांगा जा रहा है और कृषि मंत्रालय की डिमांड भी की गई है, साथ ही साथ रेलवे की। तो मोदी की शपथ ग्रहण से पहले मंत्रालयों पर मंथन लगातार जारी है। लगातार जो पार्टियां हैं गठबंधन में वो अपनी अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। आज इसे लेकर के एक बड़ी बैठक भी होने वाली है दीपिका, और बैठक में मंत्रालय को लेकर ही चर्चा की जाएगी कि आखिरकार किसे क्या मंत्रालय दिया जाए। कहा जा रहा है कि फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। देखिए, जाहिर सी बात है, इस खबर को जरा बड़ा आसानी से आप समझने की कोशिश कीजिए कि टीडीपी, जदयू, गृह और रक्षा समेत 10 मंत्रालयों पर नजर बनाया हुआ है। अब बंटवारा कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, मोदी 3.0 कैबिनेट कैसी होगी, इस रेशियो को जरा आप देख लीजिए। भाजपा जब बहुमत से 33% सीटें कम आई थी तब 29% पद सहयोगियों को दिए थे। इस बार 11% पर कम है, लेकिन उस वक्त आपको याद होगा, चाहे बात 2014 की हम कर लें, 2019 की हम कर लें, तो इन दोनों टर्म्स में आप देखिए किस तरीके से बीजेपी जो थी पूर्ण बहुमत में थी, खुद के बूते पर सरकार बनी थी। अब आपको बता दें कि एनडीए के सहयोग से यहां पर अब विभागों का बंटवारा किया जाएगा। जिस तरीके से खबरें छनकर आ रही हैं वो ये कि कहीं ना कहीं, चाहे बात टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी की कर लें हम, इसके अलावा जेडीयू की कर लें, तो कहीं ना कहीं इनका जो परफॉर्मेंस रहा ऑल ओवर वो बहुत शानदार रहा। और जाहिर सी बात है, इस चुनाव में यदि हम नजर दौड़ाएं तो जो क्षेत्रीय पार्टी है ना, उन क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बहुत अच्छा रहा है। तब कहीं ना कहीं देखिए, इसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि रक्षा, गृह, वित्त, विदेश, राजमार्ग, वाणिज्य, रेलवे, कृषि, पेट्रोलियम, ये सब जो चीजें हैं इन्हीं को लेकर जेडीयू और टीडीपी इन तमाम 10 मंत्रालयों पर बड़ी नजर बनाए हुए है। बिल्कुल, और कहा यह जा रहा है कि जो फॉर्मूला तय हुआ ये हुआ है कि जहां पर जिसने 3 सीटें जीती है, 3 सांसद चुनावी मैदान में उतरे और 3 सांसदों ने जीत हासिल की, तो उन्हें एक मंत्रालय दिया जाएगा। इसके अलावा 3 से ज्यादा जिनके सांसद हैं जो जीत हासिल कर चुके हैं उन्हें 4 मंत्रालय दिए जाएंगे और उसके बाद इसी तरीके से धीरे धीरे ये आंकड़ा आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये तो मंत्रालय को लेकर के माथापच्ची जो है वो चल ही रही है, लगातार बैठकें हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस का कहना है कि इस वक्त बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका है टीडीपी की और जेडीयू की। टीडीपी और जेडीयू की तरफ से अगर जेडीयू का जिक्र किया जाए तो बिहार को एक विशेष दर्जा की मांग नीतीश कुमार साफ तौर पर जाहिर कर चुके हैं। अब कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विशेष दर्जा जो है वो देंगे, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अगर दिया जाता है तो क्या आंध्र प्रदेश की तरफ से भी ये मांग की जा सकती है? यही हम कह रहे हैं, यदि आप एक राज्य को विशेष दर्जा देंगे तो जाहिर सी बात है दूसरा राज्य भी तो तैयार बैठा हुआ है। अच्छा, ये जो पूरा सिनेरियो है बहुत सिंपल भाषा में आप समझने की कोशिश करिए। ये जो सिनेरियो बना 1999 में बहुमत से 90 सीटें पीछे रह गई थी अटल सरकार, और तब सहयोगियों के दम पर सरकार खड़ी हुई थी। तब इन दलों को कैबिनेट में 25 पद यानी कि करीब 29% की हिस्सेदारी मिली थी। तो हम लगातार यही बात आपसे कह रहे हैं कि जब बहुमत से बीजेपी 33% सीटें जीती थी तब 29% का रेशियो बीजेपी ने रखा था। अब तो आप देखिए इस बार 11% कमाई है। जाहिर सी बात है कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स है ना इस वक्त लगातार बनी हुई। इस बीच यदि हम कांग्रेस को देख लें, आप INDI गठबंधन को देख लीजिए, कहीं ना कहीं आंचल तो देखा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी ने साफ तौर पर अभी तो कह दिया है कि अभी हम सरकार बनाने का कोई दावा पेश नहीं करें, पेश अभी नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में करेंगे नहीं करेंगे इस पर जरूर सवालिया निशान खड़ा कर दिया, जो कि बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए माथे पर चिंता की लकीर है। बिल्कुल, और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर एक बात पर फोकस किया जाए तो उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर बिल्कुल सही कदम उठाया जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर 1% भी मंत्रालय को लेकर के पेच फंसता हुआ नजर आया तो INDI गठबंधन पीछे नहीं हटेगा, वो जरूर जेडीयू से या फिर टीडीपी से संपर्क करने की कोशिश बिल्कुल करेगा, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू में खुद मंत्रालय को लेकर के आप खुद समझिए, देखने को मिल रहा है। खुद समझिए कितने मजबूत ये 2 दल लग रहे हैं आपको। आप देखिए आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का दबदबा है, विधानसभा चुनाव उन्होंने जीत लिया, लोकसभा में शानदार प्रदर्शन उनका देखा गया। जनता दल यूनाइटेड आप देखिए नीतीश कुमार हमेशा गेम चेंजर की भूमिका में नजर आए हैं और कहा जा रहा है कि इस बार
किंग मेकर की भूमिका में भी हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि मंत्रालय नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है INDIA गठबंधन जो है वो घात लगाकर इस वक्त बैठा हुआ है, नजरें तरेरे हुए, तो फूक फूक कर कदम बीजेपी को यहाँ पर रखना होगा। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात, हमारी सबकी जो नजरें हैं, निगाहें हैं, वो टीडीपी और जेडीयू पर ही टिकी हुई है कि टीडीपी और जेडीयू अपने मंत्रालय मांग रहे हैं। अगर इसके अलावा दूसरी पार्टियों पर भी नजर डालें, उन्हें भी कहीं ना कहीं उम्मीद है, वो भी अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है अगर उन्हें सत्ता में आना है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तो छू नहीं पाई है बीजेपी। तो इसलिए क्षेत्रीय पार्टी को ये बात साफ पता है कि अगर सत्ता में आना है तो गठबंधन जरूरी है। इसलिए वो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो लगातार विभाग की मांग करे, जैसे कि चिराग पासवान भी अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। हालांकि चिराग पासवान का मुद्दा दबे जबान है उनकी, दबे जबान में वो कह चुके हैं। हालांकि अब वो जरूर कह रहे हैं कि मकसद यही है कि प्रधानमंत्री मोदी को PM बनाना है, लेकिन जाहिर सी बात है चिराग पासवान का आप स्ट्राइक रेट देखिए ना, पिछली मर्तबा आप देखिए कितना